अब हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब कंटिन्यूअस से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रेजेंट में कंटिन्यूअस की बात करें या पास्ट में कंटिन्यूअस, मतलब कोई चीज़, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी क्या कर रही है, पास्ट में क्या चल रही है। तो इसलिए हम उसको वो जो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मतलब नाम जो टेंस का है कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मतलब जो बीता हुआ कल है, जो टाइम बीत चुका है। ठीक है। अब कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में कोई काम, कोई एक्टिविटी चल रही थी, तो दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि अगर हम कहें कि वो खेल रहा था, मतलब वो पास्ट में खेल रहा था। वो लोग खाना खा रहे थे, हम लोग डांस कर रहे थे, वो किताब पढ़ रही थी। मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो पास्ट में एक्टिविटी चल रही थी। अभी नहीं चल रही, अभी वो एक्शंस नहीं हो रही है, लेकिन पास्ट में वो हो रही थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें जो कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज एंड वर्ब, और जो मेन वर्ब होगी वो होगी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी आईएनजी फॉर्म, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाया था, ऐसे इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे अगर आपने बोला कट, कटिंग हो जाएगा। ठीक है। आपने बोला गो, गोइंग हो जाएगा। तो वैसे ही कंटिन्यूअस फॉर्म जैसे आपने प्रेजेंट में यूज़ किया था, इसमें भी यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमने इज़, एम और आर के साथ यूज़ किया था। यहाँ पे हम वॉज और वर के साथ यूज़ करेंगे। अब वॉज किसके साथ लगता है, वॉज सारे जो सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। ठीक है। फिर किसके साथ लग सकता, किसके साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, जितने भी सारे सिंगुलर हैं। ओके। सिर्फ यू के साथ नहीं लगेगा। यू है, यू क्या है, आप सिंगुलर सब्जेक्ट में उसको यूज़ करते हैं, पर यू के साथ यू वर लगेगा। यू के साथ आप यू वॉज नहीं लगा सकते। आई होप इट्स क्लियर। वर किसके साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा। सारे जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ लगेगा। वी है, दे है, ओके, इनके साथ लगेगा। और जो सारे प्लूरल, आप वी, यू, दे और सारे जो प्लूरल नाउन्स हैं इनके साथ आप वर का यूज़ करेंगे। ओके। इसको कुछ कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, ये वर है, नॉट वेयर, इसको पढ़ेंगे वर। आई होप इतना समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आईएनजी फॉर्म है, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कैसे होंगे, जैसे कि मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वो सिंगुलर है, और आईएनजी फॉर्म, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा। ओके। यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे, पास में तुम लिख रहे थे। यू के साथ वर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, आईएनजी फॉर्म आएगा। यू वर राइटिंग अ लेटर, तुम एक लेटर लिख रहे थे, तो अ लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दे वर डांसिंग, वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। वी वर लाफिंग, हम क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। शी वॉज जंपिंग, वो कूद रही थी। ओके। ही वॉज डांसिंग, वो नाच रहा था। ही वॉज क्राइंग, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। ही वॉज क्राइंग मतलब वो रो रहा था, अभी नहीं, पास्ट में रो रहा था, एक्टिविटी पास्ट में चल रही थी। शी वॉज डांसिंग। अब इसमें आपको समझ में आ गया कि हमने वॉज और वर्क कहाँ लगाया और आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाया। ठीक है। अब हमारा जो चैलेंज होता है, एक्चुअली हमने ये सब सीख लिया, पर प्रॉब्लम ये, हमारा चैलेंज ये है कि हमको सारे वर्ब के साथ जितने भी हैं, आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो, पास्ट पार्टिसिपल की बात करो, या जितने भी जो जहाँ जो वर्ब लग रही है उसके साथ ये जो फॉर्मूला, हम जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये आपको क्या करना है, ये आपको उसके साथ यूज़ करना बार बार, लिखते वक्त, बोलते वक्त, पढ़ते वक्त। इसको ध्यान रखिए कि किसने अगर कहीं यूज़ किया तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा अगर उसने लिखा है ऐसा, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे लाइक हम लोग फिटनेस के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटल जो आपको ये समझना है कि हाँ हमको बोलना है, हमको बात करना है, एकदम से याद नहीं होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, हम लोग हिंदी में सोचते हैं,
और उसके बाद उसको क्या करते इंग्लिश में हमारे दिमाग में ट्रांसलेट करते, तो फ्लुएंसी नहीं बन पाती। हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। कूदना कूदना, तो उसके लिए जंप जंप। हमारे दिमाग में कुछ वर्ब्स तो आसान होते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारे दिमाग में है कि इसको यही बोलते, तो फट से आ जाता है। राइट लिखना, उसके लिए फट से आ गया। जंप, उसके लिए समझ में आ गया कि ठीक है। ईट यानी खाना, ईटिंग जल्दी से आ जाते। कुछ के हम लोग को वर्ब्स याद नहीं रहते, हमारे दिमाग में वो उतने हमको अच्छे से याद नहीं है, वो फिट नहीं है हमारे दिमाग में। तो सबसे पहले हमको वर्ब्स को अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आती। हम सोच हिंदी में रहे, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लग रहा है हमको। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब है नेक्स्ट, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नॉट लिख देते हैं। उसके बाद में हम नॉट का यूज़ करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं नॉट। वॉज नॉट, वर नॉट। ठीक है, वॉज और वर तो सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना, नॉट लगाना। जैसे कि शी वॉज नॉट डांसिंग, वो नाच नहीं रही थी। ही वॉज नॉट क्राइंग, वो नहीं क्या नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रही थी। वी वर नॉट टॉकिंग, हम लोग बात नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहे थे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको नेगेटिव बनाना है किसी भी टेंस में, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या कर देंगे, उसके साथ में आप क्या करेंगे, एक मेन वर्ब होता है जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे उसको, उसमें आप जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके साथ अगर आपने नॉट का यूज़ किया, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, जिससे हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। जो सेंटेंस हो गए वो इंट्रोगेटिव होंगे, मतलब उसमें आप क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम मूवी देख रहे थे। ठीक है, मतलब आप पूछ रहे क्या तुम डांस कर रही थी। तो सेम आपने जो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब लिया है, उसी को आपको इंट्रोगेटिव में यूज़ करना है, और उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो अगेन सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा, वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका बन जाएगा। जैसे अगर क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर, मतलब यू के साथ वर आएगा, तो जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो भी वर, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, वर यू गोइंग हमारा आईएनजी फॉर्म हो गया, वर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे थे। ठीक है, इस तरह तो पॉजिटिव सेंटेंस में बनाया था, सेम वैसा का वैसे हेल्पिंग वर्ब भी हम किस में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, वर यू टॉकिंग टू हर, क्या तुम उससे बात कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, वर का यूज़ कर दिया, क्योंकि यू वर आता है, इसलिए जब हमारा क्वेश्चन बनेगा तो वही बनेगा। वर दे प्लेइंग, अब वर दे प्लेइंग आउटसाइड, तो आउटसाइड ऑब्जेक्ट हो गया, क्या वो बाहर खेल रहे थे। ठीक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, जो इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस होगा उसका वॉज और वर, ओके, फिर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। अब जैसे आप तीनों बना सकते एक साथ, कि जैसे कोई भी आपने सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद आप क्या करें, एक वर्ब लीजिए और उसको आप क्या करिए, एक बार उसका पॉजिटिव बनाइए, इसका एक बार नेगेटिव बनाइए, और एक बार इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। जैसे इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, ओके, कल बारिश हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश नहीं हो रही थी। वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, वॉज पहले आ गया, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट यू। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज, आईएनजी फॉर्म रेनिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करना है।